तो अक्टूबर थर्ड वीक का रिव्यू करते हैं और इस हफ्ते क्या क्या न्यूज़ में हॉट रहा। इसराइल पैलेस्टीन वॉर कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और कुछ एक नई नई न्यूज़ आई है अडानी के कोल के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, कुछ 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 स्पीशीज न्यूज़ में रही हैं। तो जो डेवलपमेंट्स हैं वो काफ़ी कुछ पिछले वीक से रिलेटेड हैं, उसी पे ही ग्रेजुअली कुछ कुछ नई चीज़ें आई हैं, तो हम उसको देखेंगे। की टर्म्स में अगेन ज़्यादा फोकस की टर्म्स पे रहा है इस बार। इश्यूज ज़्यादा जनरेट हुए नहीं है, तो रिक्वेस्ट यही है कि अब आप अपना की टर्म्स पे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि अक्टूबर आ चुका है, एंडिंग है अक्टूबर अब। एंड विद दिस आई बिलीव के प्रीलिम्स की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व व्हाइट केन डे। अब ये व्हाइट केन डे क्या था? जरा सा भी वाइल्ड गेस आपका ये नहीं कहना चाहिए कि शुगर केन से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक की टर्म रहेगी आपके पास में, व्हाइट केन डे, विच प्रमोट्स एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन ऑफ ब्लाइंड पीपल। सोशल जस्टिस के अंदर भी एक बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है, लेकिन की टर्म के लिए हमको व्हाइट केन डे याद रखना है। केन को जरूर देखें, ये क्या चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल क्रॉप्स दे आर एट रिस्क फ्रॉम द पॉलिनेटर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। बहुत प्रोमिनेंट इशू है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और हमको ये जरूर पता होना चाहिए ये ट्रॉपिकल क्रॉप्स क्या होती हैं। नीचे जैसे राबी के एमएसपी वगैरह की रिलीज होने की बात आई है, तो राबी क्रॉप्स का आपको कैटेगराइजेशन पता होना चाहिए, ऑफ कोर्स। इसके साथ ये बहुत जरूरी है कि इस कैटेगराइजेशन में सरकार जो कैटेगराइजेशन देती है, सरकार जिस चीज पे राबी को कैटेगरी में मान के एमएसपी दे रही है वही आपके लिए राबी है। उसके अलावा कोई भी आर्टिकल, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी सोर्स आपको बोलता है कि ये राबी क्रॉप्स में, तो ये गलत है। बात समझ आई? तो वो जो चार्ट आएगा, या आप डायरेक्ट एफसीआई की वेबसाइट पे अगर आप देखोगे, या पीआईबी में जो न्यूज आई है, उसमें क्रॉप्स के नाम जरूर ध्यान रखना कि राबी की जो कैटेगराइजेशन है, जो सरकार ने जिसको क्लासिफाई राबी कर रखा है, वो ही राबी है आपके लिए। खारिफ का अलग आएगा, तो खारिफ का हमको अलग से देखना है कि यार ये कैटेगराइजेशन है। इसके अलावा बहुत जगह डाइवर्स सोर्सेज में अलग अलग कैटेगराइजेशन मिलता है, कुछ खारिफ और राबी को इधर उधर कर देते हैं। आपके लिए ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? गवर्नमेंट की वेबसाइट, जहां पे पीआईबी में सबसे अच्छा ही डिटेल्ड चार्ट आता है। अगेन, की इशू इज क्लाइमेट चेंज और ऑफ कोर्स इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अच्छा, पॉलिनेटर्स को इसमें जरूर देखना, है ना। कौन कौन से की पॉलिनेटर्स हैं? कुछ एक का नाम बताओ। बीज। अब बीज का, ये जो मोबाइल टावर्स बड़े बड़े लगे रहते हैं, इसकी वजह से भी एक सिंड्रोम से वो इफेक्ट हो रहे हैं। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये सिंड्रोम बेसिकली क्या है। तो इस तरह के कुछ पॉलिनेटर्स जो प्रोमिनेंट पॉलिनेटर्स हैं, उन पॉलिनेटर्स के बारे में भी करके रखो। और ट्रॉपिकल क्रॉप्स तो ऑफ कोर्स जो ट्रॉपिकल रीजन में बेसिकली कल्टीवेट हो रही है, वो मोस्टली ट्रॉपिकल क्रॉप्स रहेगी। लेकिन आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स 2023 का पेपर एनालाइज करोगे, तो आपके ऑप्शन के जो डिजाइन हैं वो चार तरीके से किए गए हैं। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा अभी कि वो चार तरीके क्या हैं, आप खुद जाके इसको सॉर्ट आउट कीजिए, और उसके बाद में मुझसे के बात करना कि ये हमने एनालाइज किया है कि इन चार तरीके से, सिर्फ चार तरीके हैं जिसमें आपने यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। एक स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, एक पेयरिंग, एक मैच द फॉलोइंग वाला जो आ जाता है, और चौथा ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब मुझे वो चार तरीके के क्वेश्चंस लाके दिखाना। मैंने आपको तरीके भी बता दिए, अब मुझे ये चार तरीके क्वेश्चंस लाके बताना प्रीलिम्स पेपर 2023 से। और तब आपको पता लगेगा कि किस अरीना में चीजों को कवर करना है, हमको किस तरीके से कवर करना है।
नेक्स्ट, इंडिया एलिमिनेट्स हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। इसको हम क्या बोलते हैं कॉमन मैन टर्म में? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एलिमिनेटेड डिजीज जो है, जैसे टीबी क्या एलिमिनेट हो गया है, डेंगू क्या एलिमिनेट हो गया है, एड्स एलिमिनेट हो गया है? नहीं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे डिजीज हैं जिनको ऑफिशियली एलिमिनेट कर दिया गया है, बोल दिया गया है कि इससे अब इंडिया फ्री है। जैसे पोलियो फ्री हो चुका है इंडिया। अब इसकी कुछ कैटेगराइजेशंस होते हैं, ऐसा नहीं कि पोलियो के केसेस आने ही बंद हो गए हैं, लेकिन एक थ्रेशोल्ड होता है, उस थ्रेशोल्ड को अगर हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि हम उस डिजीज से हम कंप्लीटली फ्री हो चुके हैं। तो आपको ये हेल्थ मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन आता है, उसमें वो 5-7 डिजीज के नाम दे रखे हैं। ठीक है। इंद्रधनुष जो वैक्सीनेशन प्लान है, उसमें अब एक वैक्सीन और ऐड हो गई है। किसकी? बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन दे रहे हैं क्या? छोटे बच्चों को क्या आप कोविड वैक्सीन दी जा रही है क्या? इंद्रधनुष प्लान के अंदर में एक ये वैक्सीनेशन शामिल होने की बात भी चल रही है। तो वो जो कितने टाइप के वैक्सीन्स लगते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम उन सारी वैक्सीन से एसोसिएटेड जो डिजीज हैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो वैक्सीन्स और उससे एसोसिएटेड डिजीजेस, उनको आप कवर करेंगे। ठीक है। हाँ जी। इजराइल पैलेस्टीन ऑफ कोर्स चलते ही रहेगा इशू ये अभी। इसमें एक जेनेवा कन्वेंशन बीच में आया है, एक पील कमीशन का नाम बीच में आया है। इसको आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि पील कमीशन किससे रिलेटेड है। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक पिक करना पड़ेगा। जेनेवा कन्वेंशंस, रोम स्टैट्यूट एंड डेविड स्लिंग, दैट इज एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल। क्योंकि हमास ने क्या किया था, जीटी वाई सिटी खेल रहा था वो, 5,000 ऊपर से पैराशूट्स आए, सीधा लैंड किए और फायरिंग स्टार्ट कर दी। यही हुआ है। और अभी सबसे ज्यादा प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ वॉर कौन सा है, कौन सी मशीनरी या वेपन ज्यादा यूज हो रहे हैं? इट इज रॉकेट। तो ये डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है कि कैसे इजराइल काउंटर नहीं कर पा रहा, डिस्पाइट बीइंग डिस्पाइट बीइंग सच अ नो डेवलप्ड कंट्री जिसका आर-एन-डी इतना स्ट्रांग है, वो कंट्री इसको फाइट नहीं कर पा रहा। ये तो अमेजिंग बात है। हाँ जी। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसमें आपको की टर्म क्या रहेगा? सबसे पहले इस एसोसिएशन के मेंबर्स देखने हैं। ठीक है। और कैसे बनाया गया है? इंडियन ओशियन की पूरी इस टेरिटरी को मार्कआउट करना है। इसमें से कोई एक कंट्री आएगी जो देखते हुए भी आपको लगेगा कि यार शायद इंडियन ओशन में टच हो रही है, नहीं हो रही है, बस वहीं पे वो फंसा हुआ रहेगा। मैडागास्कर आएगा क्या इसमें? हम्म। इंडियन ओशियन में है क्या मैडागास्कर? हो सकता है। साउथ अफ्रीका के राइट साइड में दिखाएगा उसको? कैसी बात कर रहे हो? हाँ जी। मीथेनॉल इकोनॉमी के ऊपर मैंने आपको मीथेनॉल बहुत पहले ही बोला है, बहुत अच्छी की टर्म रहेगी। मीथेनॉल आपको पूरा पढ़ के जाना है मीथेनॉल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट की टर्म मीथेनॉल। ये चारों टर्म रिपीट हुई है। पहले वाले ट्राइडेंट में हमने कैटेगरीज ऑफ मेथनॉल भी देखी हुई है, हाइड्रोजन की भी कैटेगरीज देखी है हमने। आपको इन चारों मिथेनॉल के बारे में पढ़ के जाना है, यूटिलिटीज पढ़नी है, की वर्ड है, की टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम क्या है, किसने मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और यूटिलिटीज क्या है इसकी। फ्लूडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ये मान के चलो। मीथेनॉल
बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया टू साइन डील विथ यूएस फॉर MQ-9B ड्रोन्स। अब ये ड्रोन का जो नाम है, ये तो शायद आपको वैसे भी याद रह जाए अगर डायरेक्टली पूछ लिया तो, हालांकि प्रोबेबिलिटी कम है, इतना ऑब्जेक्टिव यूपीएससी पूछेगी नहीं। लेकिन अनमैन्ड एयर व्हीकल्स क्या है, कौन से लॉज रेगुलेट कर रहे हैं इसको, क्या अनमैन्ड एयर व्हीकल्स सिविल पॉपुलेशन भी यूज कर सकती है क्या, ड्रोन्स के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं। ड्रोन क्या है, तो किस हाइट तक ड्रोन्स उड़ सकता है, इसके रेगुलेशंस बने हुए हैं। वो जो जोन्स हैं उसकी परमिशंस कौन देता है, क्या आप ड्रोन खरीद के ड्रोन उड़ा सकते हो। आपको लगता है कि वो बाजार से हम जाएंगे ड्रोन खरीदेंगे और ड्रोन उड़ाने लग जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जी नहीं। इसके लिए रेगुलेशन जोन्स हैं, रेगुलेशंस परमिशन लेनी पड़ती है ड्रोन्स के लिए आपको। वो रेगुलेशंस में भी आपको कहां तक आप किस हाइट तक उड़ा सकते हो, वो भी उसमें पैरामीटर्स फिक्स होता है। क्योंकि कुछ ड्रोन्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर हाइट के ऊपर उड़ सकते हैं, तो वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज के साथ में इंटरप्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए एक हाइट होती है, एक जोन बने हुए, उन सारे जोन्स के बारे में पढ़ो। ये सब अनमैन्ड एयर व्हीकल्स के अंडर में आएंगे। ठीक है, BRI को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, 10, 25, 50, 75, 100, ये इंपॉर्टेंट ईयर्स रहते हैं। BRI, BRI इज किसका इनिशिएटिव है, ठीक है। अब इसके अंदर में ये दो इनिशिएटिव्स और आए हैं BRI के अंडर में, इन दोनों के बारे में पढ़ो। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W या PG2, एंड IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको मैप पे जरूर लोकेट कर लेना, कौन कौन सी कंट्री शामिल है। किसी भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में दो चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले, इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है, एक स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं फंसेगा। दूसरा, उसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है, ठीक है। तीसरा, अगर उसमें वोटिंग पैटर्न है या फंडिंग है, कोई बैंक है तो किस किसने उसको फंड किया हुआ है। अगर उसमें वोटिंग पैटर्न है तो वोटिंग शेयर हाईएस्ट किसके पास है या इक्वल है वोटिंग शेयर्स उसमें। नेक्स्ट, उसके मेंबर्स कौन कौन है, किनको रिसेंटली ऐड किया है। प्राइमरी मेंबर्स कौन थे जिसने उसको शुरुआत किया, जैसे मान लो SCO, जैसे मान लो ब्रिक्स, लास्ट एडिशन कौन सा था ब्रिक्स में। ब्रिक्स प्लस क्या है, आसियान प्लस क्या है, उससे एसोसिएटेड कोई अग्रीमेंट है। तो BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के अंडर में कुछ इनिशिएटिव्स हैं, तो ये इनिशिएटिव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरीके से चीजों को कवर करना है, ठीक है। GI टैग कहां कहां मिला है, एक, ये तो खैर कन्नौज के परफ्यूम्स को तो खैर ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे एक पिंक दमास्क रोजेस, इसके बारे में भी हमको देखना है। रिकास्टिंग इंडियाज फूड सिस्टम न्यूज आई थी, लेकिन इसमें फार्म टू फोक अप्रोच ये क्या है, ये वैल्यू एडिशन चेन है या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से कुछ रिलेटेड है, आपको इसको देखना है। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या फर्क होता है, और ऑर्गेनिक में इनपुट्स लगते हैं, ये बहुत बेसिक माइनर डिफरेंसेस है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। CBI का साइबर क्राइम कम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इसमें चक्र 2 टर्म आई है, ठीक है, ये ध्यान में रखने की की टर्म। नेक्स्ट, पाम ऑयल कल्टीवेशन से न्यूज है। पाम ऑयल हॉटशॉट है एनवायरनमेंट के लिए, शायद मैंने इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में, इसके एक हफ्ते पहले मैंने आपको पाम ऑयल के लिए बोला था, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं है। पाम ऑयल का कल्टीवेशन अपने आप में एक इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट है, उसका कल्टीवेशन प्रोसेस ही अपने आप में एक पोल्यूशन है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, जिसमें कि पाम ऑयल भी शामिल है।
तो एडिबल्स ऑयल तो आपको पता होनी चाहिए। इस एडिबल ऑयल्स में, इस मिशन में जो जो एडिबल्स ऑयल हैं, चाहे वो मस्टर्ड हो, पाम ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, उन सब के लिए आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ के रखना है। स्पेशली मैं आपको बोलूंगा दो बहुत हॉट रहेंगे, एक मस्टर्ड और दूसरा पाम। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023, इसमें एक टर्म आई है, ग्रीन health. And next is ATEC initiative, that is Alliance for Transformative Action on Climate and Health. अब ये किसका इनिशिएटिव है? यहां पे लिखा आ जाएगा, यहां पे लिखा आ जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्योंकि क्लाइमेट है तो यहां पे लिखा आ जाएगा UNEP। आपको तीनों को ऐसा लगेगा कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मोस्ट लाइकली आप इसको टिक करोगे, क्योंकि यूएन तो बहुत बड़ी एजेंसी हो गई, आपको लगेगा नहीं हो सकता। फूड से रिलेटेड थोड़ा बहुत कम दिख रहा है क्योंकि हेल्थ और क्लाइमेट दोनों है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसमें क्या करेगा? आप मोस्ट लाइकली क्या टिक करोगे? दिस इज हाउ एग्जामिनर कंफ्यूजेस यू। तो क्वेश्चन की डिजाइन को समझो। इंफॉर्मेशन पढ़ने के साथ साथ प्रीलिम्स निकालने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एग्जामिनर का माइंडसेट समझो कि वो किस तरीके से क्वेश्चन में गलती करवाता है। आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप जिस चीज को आके सिली मिस्टेक बोलते हो, उसकी डेफिनेशन क्या है? आता था और फिर भी गलत हो गया, हंच था पर फिर भी गलत हो गया, ए करते करते बी मार्क कर दिया। यही होता है, यही तीन कॉमन सिनेरियो है। ए और बी में कंफ्यूजन था, मैं बी मार्क कराया, आंसर ए था, पर मुझे लग रहा था कि ये आंसर है। ये मोस्ट कॉमन सिनेरियोज है एस्पिरेंट्स कम्युनिटी के बीच में। और इसका एक कारण ये है कि आप पढ़ के जाते हो, आप समझ के जाते हो, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है तो मैं आप ही के जवाब में से एक सवाल बना दूंगा और आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। जवाब पढ़ के जा रहे हो ना आप, सब कुछ इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ रहे हो? जवाब, मतलब इंफॉर्मेशन, नॉलेज। लेकिन अब हमको इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। इन सारी की टर्म्स पे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, इसीलिए मैं आपको कोई ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बोलता, मैं आपको बोलता हूँ जहां से जो मिले। इंटरनेट बेस्ट सोर्स है, कहीं से भी कुछ भी मिले गूगल करो और उसको निकालो। लेकिन अब आपको पढ़ते समय ये जरूर सोचना है कि यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा। पैरामीटर्स क्या है? व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, और कुछ बच रहा है क्या? तो मैंने आपको यही बोला था कि वेन पे और हु पे, इस पे थोड़ा सा कम कंसंट्रेट करो। अगर वो कोई इंडिविजुअल है तो हु पे कंसंट्रेट नहीं करना, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो हु पे भी कंसंट्रेट करना है। इन पांच चीजों का जवाब ढूंढना है आपको, और उन पांच चीजों में आपको समझ आना चाहिए कि क्या मेरे ये पांचों सवाल के जवाब मिल गए क्या जो मैंने पढ़ा है उसमें। अगर मिल गए तब आपकी वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। अदरवाइज आप ही के पढ़े हुए जवाब में से एक ऐसा सवाल बनेगा जिसमें कि आप उसको गलत करके आओगे। एंड दिस इज हाउ एग्जामिनर मेक्स यू डू अ मिस्टेक इन योर पेपर। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिली मिस्टेक। हाँ जी, इसमें एक छोटी सी टर्म और आई, क्या नाम था? M8 अलायंस। M8 अलायंस, इसके बारे में भी की टर्म है, हम पढ़ेंगे। अब ये टेली कनेक्शन से कुछ न्यूज थी, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये बहुत हॉट, रोजबी वेव्स एंड क्लाइमेट टेली कनेक्शन। ये टर्म आप पहली बार सुन रहे होंगे, आप इस वेव्स का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, क्योंकि ये सब कुछ मनगढ़ंत नहीं है, सब कुछ न्यूज़पेपर्स में और PIB में आई हुई इंफॉर्मेशन है।
ओके, तो पुडुचेरी के अंदर सी वाटर रेड होने लगा है, क्या कारण है इसका? रेड टाइड, इसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो रहा है। कौन सा एल्गे है इसके पीछे? और ये सी वाटर जो रेड हो रहा है, इसमें ये रेड टाइड का क्या लेना देना है? एल्गल बूम को हम क्या बोलते हैं, कब होता है? यूट्रोफिकेशन के बाद में। तो एक टर्म और आएगी, पर ये हमने एनवायरमेंट में बेसिक्स में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, इम्फाल, द थर्ड प्रोजेक्ट 15 बी डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। प्रोजेक्ट 15 बी, इंडियन नेवी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त न्यूज में चल रहे हैं, पिछले महीने डेढ़ महीने से इंडियन नेवी न्यूज में है। इनके जो जो इनिशिएटिव्स हैं, वो मान के चलो कि इस बार हॉटशॉट है, क्योंकि इतना डिफेंस फोर्सेस न्यूज में नहीं रहती है इनिशिएटिव्स के लिए। इंडियन नेवी आ रही है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इस पे थोड़ा सा फोकस बनाए रखें। हाँ जी, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, लाइफ इनिशिएटिव ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, ये सारे के सारे की टर्म्स एनवायरनमेंट के लिए लिख लो अलग से। ये और ये तो बहुत हॉट है, लाइफ इनिशिएटिव एंड ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। हाँ जी, सेरोगेसी के ऊपर नई कुछ खबरें जनरेट हुई है। तो आपको पता होगा कि सेरोगेसी के लिए जो रेगुलेशन एक्ट था वो 2021 में अमेंड किया गया था। मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। वुमेन सेंट्रिक कोई भी चीज है जिसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस हैं, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट हो, अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है, अबॉर्शन के लिए भी था, पीसीपीएनडीटी एक्ट हो, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट हो, अबॉर्शन के लिए सेरोगेसी एक्ट हो, है ना, एमटीपी हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये कुछ एक्ट्स हैं। इसके प्रोविजंस, बेसिक प्रोविजंस, सिर्फ बेसिक, ऐसा नहीं है कि लॉयर बनना है आपको उसमें, बेसिक प्रोविजंस पढ़ के जाओ, क्योंकि मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने। यहाँ पे सेरोगेसी एक्ट आया है 2021, इसको देखना है। सेरोगेसी क्या होती है, किस किस टाइप की सेरोगेसी अलाउड है, अल्ट्रिस्टिक अलाउड है क्या, कमर्शियल सेरोगेसी अलाउड है क्या, ये इस एक्ट में मेंशन्ड है। टाइप्स ऑफ सेरोगेसी, एंड इट इज परमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉट। एक इशू जो मेंस के लिए हमारे पास में यहाँ जनरेट होता है वो क्या है? सेरोगेसी इन इंडिया। इंडिया सेरोगेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेंटेड वूम का कंसेप्ट बहुत कॉमन है। वेस्टर्न कंट्रीज से यहाँ लोग आते हैं, सेरोगेट्स को हायर करते हैं और बच्चा लेके वापस चले जाते हैं। तो इंडिया सेरोगेट कैपिटल क्यों बन रहा है? हाँ जी, जेंडर पे गैप, इस रिपोर्ट के पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश कर रहा है? जेंडर पे गैप, ऑफ कोर्स आपको पता है क्या होता है, लेकिन इसमें पैरामीटर्स, जैसे एसडीआर दिया, एसडीआई लिया, एसडीआई के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, उसका वेटेज देखते हैं हम, 1/3 1/3 1/3। तो इसके अंदर भी हमको पैरामीटर्स देखने हैं क्या है। जैसे यूपीएससी ने शायद 2019 में लेबर से रिलेटेड, वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक पूछ लिया था क्वेश्चन, ठीक है, जिसका रील था एम्पावरमेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, रिप्रोडक्टिव, क्या था, रिप्रोडक्टिव एम्पावरमेंट ऐसा कुछ था। वो एक रिपोर्ट थी, उसके सब पैरामीटर्स थे। क्योंकि जेंडर पे गैप न्यूज में आया है, तो उसको हमको जेंडर के एक इसमें मॉमी ट्रैकर भी आया है, ठीक है। मम्मी का पता लगा लो, चिल्लाया मत करो, मम्मी मम्मी कहाँ हो। हाँ जी, की इश्यूज, सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड साहब ने जो अभी रिसेंटली जजमेंट में बात करी है, किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट राइट टू whom you should marry, it is your fundamental right.
ये बात डिफरेंट कैसे है? ये बात डिफरेंट ऐसे है क्योंकि वहां पे राइट टू चॉइस की बात आ रही है। मैं किससे शादी करना चाह रहा हूं ये मेरा चॉइस है, लेकिन मैं शादी करूंगा या नहीं करूंगा ये मेरा चॉइस का मैटर नहीं है। राइट टू मैरी इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, बट whom you will marry from any caste और सेक्स और एनी रिलीजन और एनी रेस, इस सब चीजों में आपका राइट टू चॉइस आता है। तो राइट टू चॉइस किसका पार्ट होगा? आर्टिकल 20। यहां पे सेम सेक्स मैरिज पे इशू चल रहा है और थर्ड जेंडर राइट्स, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज में बेसिक कोर इशू क्या है? थर्ड जेंडर के राइट्स की टर्म। अगेन, सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसी पे ही तो हियरिंग चल रही है अभी। और कौन सा एक्ट इसके पीछे पड़ा हुआ है? स्पेशल मैरिज एक्ट, जहां पे आप इस चॉइस को एक्सेस करना चाह रहे हो, सेम सेक्स मैरिज। हाँ जी, तीपरा लैंड की बात चल रही है त्रिपुरा में, है ना? अब यहाँ पे की इशू क्या है? ऑफ कोर्स रीजनलिज्म और सेसेशनिज्म देखने के लिए मिल रहा है। बोडोलैंड, मणिपुर का केस त्रिपुरा में वापस से ये रिपीटेड है। एग्जाम्पल भी बन सकता है आपके लिए तीपरा लैंड। अगर आप मणिपुर की बात करोगे सेसेशनिज्म में, अगर आप बोडोलैंड की बात करोगे, आप असम के अंदर बाइफर्केशंस की बात कर रहे हो, आप जयंतिया गारो खासी हिल्स की बात कर रहे हो, तो तीपरा लैंड भी एक एग्जाम्पल है किसका? ठीक है, मैं आपको बोलूंगा त्रिपुरा का मैप जरूर देख लो। त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, ये तीन हॉट स्टेट है जो न्यूज में चल रहे हैं। इनका मैप जरूर देख लो। स्पेशली यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, कल्चरल साइट्स, कुछ पिक्यूलियर स्पीशीज, बोथ फ्लोरा एंड फौना, कुछ पिक्यूलियर स्पीशीज जो वहां के लिए बहुत फेमस है, और फेस्टिवल्स, फोक फेस्टिवल्स। डेजर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि पूरा एवरग्रीन रीजन है, हिमालयन रीजन है, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ जी, गवर्नमेंट लुक्स एट आईटी रूल्स टू मेक व्हाट्सएप डिस्क्लोज योर सोर्स आईडी। एंड टू एंड ट्रांस आपका लिखा आता होगा, जैसे ही आप व्हाट्सएप ऑन करते हो, कोई नई चैट आप स्टार्ट करते हो, तो आपको लिखा आता है योर चैट इज सिक्योर्ड बाय एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो कुछ केसेस को छोड़ के, एक्सट्रीम केसेस हैं जहां पे आपकी व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन जो है वो ओपन की जा सकती है, लेकिन आपके डिवाइस में जो चैट्स इस वक्त हो रही हैं वो व्हाट्सएप भी रीड नहीं कर सकता। आपको जो चैट में बैकअप बन रहा है वो आपकी ही ड्राइव पे बनता है, लेकिन उसका एक्सेस आप ही के पास रहेगा। इवन व्हाट्सएप भी उसको एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब उस एंड से लेके इस एंड तक सब कुछ इंक्रिप्टेड है, बीच में कोई भी ऐसा डायल्यूशन नहीं जिसमें आपकी चैट्स खुल जाए। लेकिन सरकार क्या चाह रही है? एटलीस्ट आप सोर्स आईडी रिवील करो। यहां पे एक टर्म आएगी आईटी रूल्स 2021, और दूसरा डीप फेक्स, क्योंकि आपको सोर्स आईडी रिवील करने के लिए बोल रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्हाट्सएप आज की डेट में इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बाद में एक सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो गया है। क्योंकि नेटवर्किंग इतनी जबरदस्त हो रही है कि टेररिस्ट एजेंसीज से लेके और बेटिंग, गैम्बलिंग, ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ व्हाट्सएप नेटवर्क से ऑपरेट हो रहा है। सो व्हाट्सएप इज सो सिक्योर्ड कि उससे सारे के सारे जो गलत काम है वो सारे के सारे चलने लगे हैं। जैसे एप्पल के लिए बोला जाता है, कौन सा? एप्पल की एक ऐप होती है जो कि एनक्रिप्टेड होती है, कोई भी ओपन नहीं कर सकता उस पर, फेस टाइम।
फेस टाइम। फेस टाइम बिल्कुल एनक्रिप्टेड होती है, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप उसमें, और वो एप्पल टू एप्पल ही कनेक्ट होती है। हाँ जी, ये मैंने आपको बता दिया। सेंटर ने क्या हाइक करी है, एमएसपी किसके लिए? आपको राबी क्रॉप्स की कैटेगरी पता होनी चाहिए। एमएसपी हमने जीएसटी में पढ़ाई हुआ है, एमएसपी क्या होती है, कौन रेगुलेट करता है, कौन रिकमेंड करता है, कौन एग्जीक्यूट करता है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ क्या रोल है। एमएसपी बहुत अच्छा टॉपिक है। एमएसपी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। एमएसपी की इशू भी है और की टर्म भी है आपके लिए, क्योंकि एमएसपी रिकमेंड करने वाला कोई और होता है, एमएसपी एग्जीक्यूट करने वाला कोई और होता है। इसके बीच में एफसीआई का रोल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। राबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, ये आपकी सरकार लिस्ट देती है। पीआईबी पे सरकार ने लिस्ट रिलीज करी है कि इन इन राबी क्रॉप्स के लिए इतना पैसा बढ़ा दिया गया है। तो वो जो राबी क्रॉप्स का फर्स्ट इंडेक्स आया है, वो इंडेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राबी क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप्स जो है जिसको सरकार राबी में कैटेगराइज कर रही है। ठीक है, कितना पैसा बढ़ा है नहीं बढ़ा है ये आपके मतलब का नहीं है। हाँ जी, एग्रीकल्चर रोड मैप रिलीज किया हमारे प्रेसिडेंट साहब ने। तो यहाँ पे एक की टर्म और की इशू क्या आता है, ऊपर क्या था, नेचुरल, हमको क्या पढ़ना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। मार्स पे अर्थक्वेक आया है, अब वो उसको मार्स पे अर्थक्वेक बोलेंगे या मार्स क्वेक बोलेंगे। अर्थ पे आए तो अर्थक्वेक, मार्स पे आए तो कहाँ आया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला जो रीजन है ये काफी न्यूज में रहा, ये कहाँ है। आप इसको गाजा या इसराइल में मार्क करोगे, क्योंकि अलग सा मॉस्क का है। बात समझ आ गई आपको, लगेगा अरे ये तो देखा देखा लग रहा है। अल अक्सा अल कातरी, यही यही इजराइल वाला ही होगा, और कहां से आएगा न्यूज में, कोई और तो लड़ा ही नहीं है अर्थ पे। कहां पर है, मार्स में, जहां पे अर्थक्वेक आया। हाँ जी, ओबीसी एंड इट्स सब कैटेगराइजेशन हमने पिछले रोहिणी कमीशन भी देखी थी इसमें, लेकिन यहाँ पे एक और आया, एक बीपी मंडल ऑफ कोर्स अर्ली एंड मुंगेरी लाल कमीशन। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग्स आर एसोसिएटेड विद ओबीसी इशू, कमीशन एसोसिएटेड ओबीसी इशू। उसमें आपको हो सकता है कि तेंदुलकर कमेटी भी लिख दे, हो सकता है आपको रंगराजन कमीशन भी लिख दे, है ना, उसमें जाजा कमीशन भी लिख दे। तो आपको उसमें से पिक करना पड़ेगा। तो वो पिक करने में आपको याद रखना है, बीपी मंडल सबको पता है क्योंकि मंडल के बाद में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया था ओबीसी रिजर्वेशन में। रोहिणी कमीशन का हमने लास्ट वीक कवर किया। एक यहाँ पे इशू और किसका आया, नाम किसका है, मुंगेरी लाल। ये रहे आपके प्लेसेस इन न्यूज। शारदा टेम्पल कश्मीर, अब ये इसके सराउंडिंग में न्यूज क्या थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने आपको इसको कैटेगराइजेशन अलग करके दिया हुआ है। इसको लोकेट करोगे ग्वादर पोर्ट, क्योंकि बीआरआई इनिशिएटिव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ग्वादर पोर्ट कहाँ है, पाकिस्तान से जस्ट हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड में, मैप पे देखो तो लेफ्ट में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से देखोगे तो राइट में। लेकिन कौन सी कंट्री में है, ईरान या इराक। ग्वादर पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वो अरेबियन सी है, इंडियन ओशन की। ठीक है, अगेन बेस्ट टूरिज्म विलेज उत्तराखंड के अंदर सर मोली, एक अल्मोड़ा भी है शायद, पर बेस्ट नहीं है वो। लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, एंड श्रीलंका के अंदर ये किए काके संथुरियाई, जो भी है लोकेट कर लेना बस। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, हमन टोटा। हाँ, चाहबार, चाबार, चाबार पोर्ट जो है बहुत स्ट्रेटेजिक, ये बिल्कुल पास पास है, ग्वादर पोर्ट और ये चाबार पोर्ट, ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है ईरान के और इसमें, तो इसीलिए बड़ा स्ट्रेटेजिक, बीआरआई में शायद दोनों कवर होते हैं ये, या चाबार नहीं होता। इसको एक बार देखना बीआरआई से कहां से क्रॉस हो रहा है ये। ठीक है, हाँ जी, amazon किसकी है लंग्स,
अब कैसे भी याद करो उसको, मम्मा से याद कर लो, मरी मम्मा से याद कर लो, कैसे भी करो पर कर लो। हाँ अभी एक इनिशिएटिव इन न्यूज के अंदर में, I4C इनिशिएटिव, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ एक इनिशिएटिव्स न्यूज में रहे हैं। पहला, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म, दीक्षा पोर्टल स्वयं, ये हमने कवर कर लिया, दीक्षा कर लिया हमने, स्वयं पोर्टल कर लिया है, पीएम ई विद्या कर लिया है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नया आया है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर नया आया है। थोड़ा थोड़ा जानो, डीप में किसको जानना है, स्वयं, दीक्षा, ठीक है। मिशन शक्ति किसके लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट। होप इनिशिएटिव वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन, हॉट, वेरी हॉट फॉर योर प्रीलिम्स 2024, क्योंकि ड्रग्स अब्यूज के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स पहले इतने ज्यादा नहीं लिए गए हैं लार्ज स्केल पे। हाँ जी, पिछले हफ्ते भी जयप्रकाश नारायण साहब न्यूज में थे, इस हफ्ते काशीराम और कपूरी ठाकुर। यूपीएससी आजकल नए नए लोगों को पूछने लग गया है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी तो शायद जयप्रकाश नारायण ही है, उसके बाद में काशी राम और उसके बाद में कपूरी ठाकुर। लेकिन आपको बस हल्का सा पता होना चाहिए कौन था, क्या किया इसने, क्यों इतना सिग्निफिकेंट है, किसी मूवमेंट से एसोसिएटेड थे क्या ये, बस इतना पता रखो, एक पैराग्राफ से ज्यादा नहीं जानना इनके बारे में। ऐसा नहीं इनकी बर्थ प्लेस, बीवी कौन थी, बच्चे कितने हुए, वो सब जानने बैठ जाओ, कोई रेलेवेंस नहीं है। सुब्रमण्यम भारती, तमिल पोइट, ठीक है। अब इनकी कंपाइलेशंस के नाम शायद फिर भी इंपॉर्टेंट है, दो चार कंपाइलेशंस भी याद रखोगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। स्पीशीज इन न्यूज, अब वो कौन सी स्पीशी में ज्यादा पूछ ले नहीं पता, बट हाँ ग्रेवेल्स और जैकॉल्स नाम सुने सुने हैं, लेकिन आपको इनके मैकेनिज्म्स के बारे में नहीं पता। जैसे गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन हुआ, एलिफेंट हुआ, टाइगर हुआ, जो आप सुनते रहते हो, कॉमन मैन्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस बारे में, आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी आपसे वही पूछेगी। इसके बाद में डिजीज इन न्यूज, हेपेटाइटिस सी एंड नीमनपेक डिजीजेस एंड बी पाल रेजिमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। टीबी हमने बार बार कवर कर लिया, ये रेजिमेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड नीमनपेक डिजीज, हेपेटाइटिस सी तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों पढ़ना पड़ेगा आपको। एक्चुअली क्या है, इसको गोल्ड टायर स्टेटस दिया गया है। अब वो गोल्ड टीयर स्टेटस क्या होता है, किसने दिया है, डब्ल्यू के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो गोल्ड टीयर क्या होता है, लास्ट, कल्चर इन न्यूज, सेकंड लास्ट, आई एम सॉरी, युवा संगम, मुथुवन ट्राइब अन्नामलाई हिल्स के, एंड कटी बिहू फेस्टिवल ऑफ असम। बिहू वैसे भी असम से एसोसिएटेड है, आपको वैसे भी समझ आ जाएगा की बिहू। हालांकि ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चन आना कम होते हैं, क्योंकि आप ऐसे एलिमिनेट कर जाओगे। इस ट्राइब्स का नाम जरूर देख लेना। हाँ जी, साइंस एंड टेक लास्ट, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, हमने एआई पढ़ा, हमने एजीआई अब पहली बार देखा है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स, क्योंकि आप ये नाम जो सुन रहे हो, यूपीएससी ने एआई पूछा था, नहीं, ऑगमेंटेड रियलिटी पूछा था, प्रीलिम्स के पेपर में याद करो, याद है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पे स्टेटमेंट मिक्स मैच करके आए थे। सेट ए में शायद आखिरी का क्वेश्चन था, 99 या 100 क्वेश्चन ये था। हम्म,
यस, ये जो नई नई चीजें जो कॉमन मीन्स अंडरस्टैंडिंग में या कॉमन लाइफ में, डेली डे टू डे लाइफ में हमारे लिए रिलेवेंट होती है, आपको उसके लिए जानना है। क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी डेली टीवी पे ऐड आ रहे थे, टीवी बिक रहे थे उसके नाम पे। वर्चुअल रियलिटी को आप फेस कर रहे थे, चश्मा पहन लो वर्चुअल रियलिटी आ रही है। अब 3D और 5D आ रहे हैं थिएटर्स में। पहले 3D बैठ चश्मा पहनो और देख लो, अब 5D आ रहा है जो बिना चश्मे के भी चल रहा है। आपको लगता है यार ये क्या चल रहा है, ये सब चीजें आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि अब आपसे यूपीसी की एक्सपेक्टेशन सिंपल है, आप उन सब चीजों के बारे में जानो जो एक कॉमन सिटीजन को इफेक्ट करती है। राबी की एमएसपी बढ़ना कॉमन सिटीजन को इफेक्ट करेगा। एक ऑगमेंटेड रियलिटी अगर सिविल सोसाइटी में इंट्रोड्यूस की जाएगी, सिविल पॉपुलेशन के बीच में इंट्रोड्यूस की जाएगी, तो वो क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस बार आना बहुत संभावना बढ़ गई है, क्योंकि आरबीआई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, डिजिटल रुपी यूज कर रहा है। आप डेली देखो आपके पास में मोबाइल पे बैंक से मैसेज आ रहे होंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट हर बैंक यूज करना शुरू कर चुका है। डिजिटल रुपी आरबीआई अच्छे से प्रमोट कर रही है। अब ये सब क्या है कि जो चीज आप तक पहुंच रही है वो आपको समझना पड़ेगा कि वो उसकी पीछे की बेसिक्स क्या है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर अगस्त थर्ड वीक। की टर्म्स पे ज्यादा फोकस रहा है इस हफ्ते। स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर की टर्म्स, विल मीट नेक्स्ट वीक एट सेम टाइम।